ही भगवान श्री कृष्ण की एक संक्षिप्त कथा जो उनके जन्म से लेकर कर्मों तक का सार बताती है। भगवान श्री कृष्ण की कथा। बहुत समय पहले मथुरा में अत्याचारी राजा कंस का शासन था। उसकी बहन देवकी का विवाह वसुदेव जी से हुआ। विवाह के समय आकाशवाणी हुई, हे कंस, जिस देवकी को तू बड़े प्रेम से विदा कर रहा है, उसी का 8वां पुत्र तेरी मृत्यु का कारण बनेगा। यह सुनकर कंस क्रोधित हो गया और उसने देवकी वसुदेव को कारागार में बंद कर दिया। देवकी के जैसे जैसे बच्चे हुए, कंस ने उन्हें एक एक करके मार डाला। जब 8वें पुत्र का जन्म हुआ, उस रात कारागार के द्वार अपने आप खुल गए, पहरेदार सो गए और बेड़ियां टूट गईं। वसुदेव जी ने देखा कि उनके पुत्र के रूप में स्वयं विष्णु भगवान अवतरित हुए हैं। उन्होंने कहा, मैं अपने भक्तों के उद्धार के लिए जन्मा हूं। भगवान ने वसुदेव को आदेश दिया कि वे बालक को गोकुल में नंद बाबा और यशोदा के घर पहुंचा दें और वहां की नवजात कन्या को लेकर लौट आएं। वसुदेव जी ने वैसा ही किया। सुबह जब कंस को खबर मिली कि देवकी का बच्चा जन्मा है, उसने उसे मारने की कोशिश की, पर वह कन्या आकाश में चली गई और बोली, हे मूर्ख कंस, तेरा संहारक जन्म ले चुका है। गोकुल और वृंदावन लीला। गोकुल में बालक कृष्ण ने अपनी अद्भुत बाल लीलाएं दिखाईं। उन्होंने पूतना राक्षसी का वध किया, कालिया नाग को पराजित किया और गोवर्धन पर्वत उठाकर इंद्र का अभिमान तोड़ा। कृष्ण ने बांसुरी बजाकर गोपियों और राधा जी के हृदय में प्रेम और भक्ति की भावना जगाई। कंस वध। जब वे युवा हुए, मथुरा जाकर उन्होंने कंस को युद्ध में मार डाला और अपने माता पिता को कारागार से मुक्त किया। महाभारत में भूमिका। बाद में कृष्ण कुरुक्षेत्र में अर्जुन के सारथी बने। युद्ध के समय उन्होंने भगवत गीता का उपदेश दिया, कर्म किए जा, फल की चिंता मत कर। श्री कृष्ण का संदेश। भगवान श्री कृष्ण ने संसार को यह सिखाया कि धर्म की रक्षा के लिए अधर्म का नाश आवश्यक है। सच्ची भक्ति और निष्काम कर्म ही मोक्ष का मार्ग है और प्रेम ही सबसे बड़ा धर्म है। यदि आप चाहें तो मैं आपको श्री कृष्ण जन्म की विस्तृत कथा या राधा कृष्ण प्रेम कथा या भगवद गीता का सार भी अलग से विस्तार से सुना सकता हूं। आप कौन सी कथा सुनना चाहेंगे? रिफल कुमार रिफल शर्मा को चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करना बिल्कुल ना भूलेगा।